मैं खुदावंद यीशु मसीह का शागिर्द उमर मैसी एक दफ़ा फिर खुदा के पाक कलाम के साथ आपके सामने मौजूद हूँ। और आज हम पेज नंबर 15 से पढ़ने को है। एसेंशियल कमांडमेंट्स हमने स्टार्ट किए हैं पिछले डूंगा गली वाले मैसेज में, नतिया गली वाले मैसेज में हमने पहली 2 कमांडमेंट सीखी थी कि दायकी देना हम पर फ़र्ज़ है। खुदा की तरफ से हमारे लिए ये लाजिम बात है, ये फ़र्ज़ हुक्म है कि हम कम से कम खुदा को 10वां हिस्सा दें। ठीक है जी। और खुदा ने ज़ोर देकर इस बात पर 2 दफ़ा इसको बयान किया है, मत्ती 23 में और लूका 11:42 में, जो कि हम पहले 2 फ़र्ज़ हुक्म सीख चुके हैं, रिपीट हुए हैं। मैंने भी इनको रिपीट किया है कॉन्स्टिट्यूशन बुक में, क्योंकि खुदा ने इनको रिपीट किया है, इसलिए मैंने भी इनको रिपीट किया है। तीसरा फ़र्ज़ हुक्म हम देखते हैं, एंड ही स्पेक अ पैराबल unto them to this end that men ought always to pray and not to faint. लूक 18:1। लूका की इंजील उसका 18वां बाब और उसकी पहली आयत में हमारे लिए ये फ़र्ज़ हुक्म है कि हमें हर वक्त दुआ करते रहना चाहिए और हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ठीक है जी। इस पैसेज को पढ़ लेते हैं। बड़ा ही खूबसूरत दुआ करने के ताल्लुक से हमारे लिए मैसेज है इसमें। लूका की इंजील उसका 18वां बाब और उसकी पहली आयत से पढ़ने को हूँ। फिर उसने इस गर्ज से कि हर वक्त दुआ करते रहना और हिम्मत ना हारना चाहिए, उनसे ये तमसील कही कि किसी शहर में एक काजी था, ना वो खुदा से डरता ना आदमियों की कुछ परवाह करता था। और उसी शहर में एक बेवा थी जो उसके पास आकर ये कहा करती थी कि मेरा इंसाफ कर, कि मुझे मुद्दई से बचा। उसने कुछ अरसा तक तो ना चाहा, लेकिन आखिर उसने अपने जी में कहा कि गो मैं ना खुदा से डरता और ना आदमियों की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी इसलिए कि ये बेवा मुझे सताती है मैं इसका इंसाफ करूँगा। ऐसा ना हो कि ये बार बार आकर आखिर को मेरा नाक में दम करे। खुदावंद ने कहा, सुनो ये बेइंसाफ काजी क्या कहता है। बस क्या खुदा अपने बरगजीदों का इंसाफ ना करेगा जो रात दिन उससे फरियाद करते हैं, और क्या वो उनके बारे में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूं कि वो जल्द उनका इंसाफ करेगा। तो भी जब इब्ने आदम आएगा तो क्या ज़मीन पर ईमान पाएगा? खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। यहाँ पर ये इंग्लिश में जो किंग जेम्स वर्जन है, इससे ये क्लियर है कि ये फ़र्ज़ हुक्म है, मैन ऑट ऑलवेज टू प्रे। उर्दू में इतना क्लियर नहीं है कि इसको फ़र्ज़ एहकाम में मैंने क्यों दर्ज किया है, लेकिन इंग्लिश में क्लियर है। मैंने इंग्लिश की बुक अभी आपको पढ़ा रहा हूँ और इसी को हमने उर्दू में भी आगे लेकर चलना है। ठीक है जी। ये फ़र्ज़ हुक्म है कि हमें किसी भी मामले में दुआ में हिम्मत नहीं हारनी। सारे स्टूडेंट्स और उसके अलावा भी जितने मेरे से खुदा का कलाम सुनते हैं, सीखते हैं, उन सबको मैं ये तालीम दे रहा हूँ कि दुआ में हिम्मत नहीं हारनी। कुछ भी मसाइल हो, चाहे वो कितने भी लंबे अरसे से चले आ रहे हों, आपने हिम्मत नहीं हारनी, दुआ करनी नहीं छोड़नी। हर हाल में आपको खुदा से मदद और रहनुमाई मांगनी है। खुदा यीशु मसीह ने इस बात पे जोर देते हुए इस बेइंसाफ काजी की एग्जाम्पल दी है कि इंसाफ नहीं था करता, लेकिन ये औरत बार बार आकर उसको कहती थी कि मेरा इंसाफ कर, और वो मजबूर हो गया। कलाम हमें सिखाता है कि उसने सोचा कि ऐसा ना हो कि मेरे नाक में दम करे, मेरे लिए जीना ही मुश्किल कर दे। उसने उसका इंसाफ कर दिया। लेकिन हमारा खुदा इंसाफ करने वाला है, और वो ऐन वक्त पर, वो कभी भी लेट नहीं होता। ठीक है। ये अक्सर हम लोगों से सुनते हैं, खुदा के घर में देर है अंधेर नहीं है। ये कलाम की बात नहीं है। ठीक है। हमारा खुदा, बाइबल मुकद्दस का खुदा, हमेशा टाइम पे काम करता है। उसके फैसले रास्त और दुरुस्त हैं, और अगर वो किसी मामले में डिले भी कर रहा होता है तो वो अपने बहुत से ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर रहा होता है। खुदा के फैसले रास्त और दुरुस्त हैं। ठीक है जी। हमारा क्या काम है कि हमें दुआ में हिम्मत मारते रहनी है, बार बार जोर मारना है, बार बार यीशु के कदमों में झुकना है, बार बार खुदा से मिन्नत करनी है कि खुदावंद मुझे इस मसले में से निकाल। बहुत सी एग्जांपल्स हैं मेरे पास, मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं, लेकिन मुख्तसर इसको देखते हैं कि
बहुत से मैं ऐसे पेशेंट्स को जानता हूं जो जादूगरी में फंसे हुए हैं, एक लंबे अरसे से 15-15, 20-20 साल हो गए, लेकिन उन सबको भी मेरी रिक्वेस्ट है कि हिम्मत ना हारो। खुदा सब कुछ करने की कुव्वत रखता है, उन सबको अपने आप को खुदा के कलाम के मुताबिक ढालने की ज़रूरत है। बहुत से लोग जादूगरी के अलावा बुरी रूहों के असरात में फंसे हुए होते हैं। हिम्मत नहीं हारनी, खुदा आपको आज़ाद करने की कुदरत रखता है, अपनी ज़िंदगियों में बेहतरी लेकर आए। बहुत से लोग मुख्तलिफ बीमारियों में एक लंबे अरसे से फंसे हुए होते हैं। मिसाल के तौर पर फालिज ही ले लेते हैं, लंबा अरसा चलता है, समटाइम्स खुदा फौरन हील भी कर देता है, लेकिन सीखने वाली बात यह है कि हिम्मत नहीं हारनी, दुआ करनी है, करते रहनी है। ठीक है, कुछ अरसा मांगे, फिर उसके बाद शुक्रगुजारी करना शुरू कर दें कि खुदावंद मैं ईमान रखता हूँ कि तूने मुझे ये चीज़ दी है। मिसाल के तौर पर चले मैं अपनी भी मिसाल देता हूँ आपको कि मैं लंबे अरसे से अपने लिए बहुत सी चीज़ें मांग रहा हूँ, गो कि हमारे बहुत से वसाइल भी हैं, हम अपने लिए करना चाहें तो हम कर भी सकते हैं, लेकिन हम नहीं करते। ठीक है, हम खुदा से मदद मांगते हैं। खुदावंद हमें स्पेशली इस तौर पर मुआवजा चाहिए कि लोग खुद आकर हमें ये कहें कि ये चीज़ आपके लिए है। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं अपनी गाड़ी के लिए दुआ करता हूँ, अपनी वैन्स के लिए मैं दुआ करता हूँ, शुक्रगुजारी करता हूँ। ठीक है, एक लंबे अरसे से कर रहा हूँ, मैं लेना चाहूँ मैं ले सकता हूँ, मैं नहीं लेता, मुझे मिरेकल चाहिए, मुझे गिफ्ट चाहिए। ठीक है, ये मेरा अपना एक खुदा के साथ चलने का तरीका है। ठीक है, और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें चाहिए, खिदमत के लिए चाहिए। ठीक है, साउंड मिक्सर्स चाहिए, बड़े स्पीकर चाहिए, जनरेटर चाहिए, हम खरीदना चाहे खुद भी खरीद सकते हैं, कुछ भी इतना महंगा एक्सपेंसिव नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा तो हमारा हर महीने का बजट होता है, लेकिन हम नहीं लेते। हमारा एक अपना स्टाइल है, मेरा एक अपना स्टाइल है खुदा के साथ चलने का, लेकिन मैं उसके लिए दुआ रोज़ाना करता हूँ, मेरी टीम भी रोज़ाना दुआ करती है। ठीक है, जो बात हम सीख रहे हैं कि हमें हिम्मत नहीं हारनी, दुआ में हिम्मत नहीं हारनी। खुदा सब कुछ कर सकता है। ठीक है, वो एक सेकंड में जहां नहीं बोता वहां से काटने की कुदरत रखता है, जहां नहीं बिखेरता वहां से जमा करने की कुदरत रखता है। खुदा के साथ सब कुछ मुमकिन है। और आप सब ने भी, जितने स्टूडेंट्स आज इस बात को सीख रहे हो, दुआ करनी नहीं छोड़नी, दुआ में हिम्मत नहीं हारनी। ठीक है, खुदा आपके लिए कुछ भी कर सकता है। खुदावंद आपको इस सारे पाक कलाम के वसीला से बरकत दे और यीशु मसीह का फजल आप सबकी ज़िंदगियों पर बढ़ा रहे। आमीन, आमीन, आमीन।